में संस्कारवान बने। आने वाला जो जमाना है वो संस्कारवान लोगों का है। जो पहले से समझ लेगा वो फायदा में रहेगा। जो ऐंठेगा नहीं साहब हम तो जवानी के हिलोरा में हैं, अभी जींस पहने हैं, ऐंठने वालों का इलाज तो ऊपर वाला ऐसा करता है। आपने एक कहावत सुनी है, ऊपर वाले की लाठी में लेकिन जब लगता है तो कितना रेलवे लोग भूला जाता है, कितना पीओ भूला जाता है। इसलिए भाई बार बार समझाया जा रहा है कि हम अपने को ठीक कर लें। आने वाला जमाना भेड़ चाल का नहीं होगा। दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है और भारत भी बदल रहा है। और अगर दुनिया के अनुसार हम अपने जीवन को ठीक नहीं रखे तो आने वाले समय हमारे लिए बड़े कष्टकारी आने वाले हैं। जमींदारों को समझाया गया कि जमींदार साहब अंग्रेज भागेगा, आप अपना बुद्धि ठीक कर लो। जमींदार तो जमींदार था भाई, काहे को बुद्धि ठीक करे। वो तो लाउज में रहता था, ऐंठ के चलता था, हमार घर मकामा हो, हम जहाना। माफ करना, बहुत बार समझाया। गांधी ने जमींदारों को कहा, भाई जमींदार जी चौकी पर सोने वाले, रात में 3 बार गिरने वाले, लेकिन मजाक उड़ाता था। आज जिन जमींदारों ने उस टाइम गांधी की बात, किसी को विश्वास ही नहीं था कि अंग्रेज कभी यहां से जाएगा। ये गांधी जी ऐसे ही बोलते रहते हैं, आजे से बोल रहे हैं। युवा मंडल आजे से चल रहा है, कहिए से लोग बोल रहा है, संभल जा, रुक ना भाई, काहे घबरा रहा है, चिंता मत कर, समय आ रहा है। गांधी ने समझाया लोगों को, सबको समझाया, भाई ये अंग्रेज जाएगा। बुद्धि तो हमेशा रहा है, खासकर बिहार में, और कुछ हो ना हो, हमारे पास धन नहीं है लेकिन बुद्धि इतना है, ये सबसे खतरा पैदा करता है। हर बात में बुद्धि लगाएगा। देख ली उज्जर कुर्ता पैजामा में हले, बड़े विचित्र किस्म के प्राणी यहां पाए जाते हैं। ऐसे प्राणी आपको कौन सफारी है हो, जंगल सफारी में भी नहीं मिलेंगे। अगर बढ़िया बढ़िया प्राणियों को देखना है आपको तो पटना के लॉजों का भ्रमण कर लीजिए, एक से एक चुनिंदा प्राणी मिलेगा उसमें। आप गए हैं उसको बुलाने, वो आपको ऐसे देख रहा है, अभी सीटी मरवा रहा है, उसका अपने सीटी का पता नहीं है कि कब उड़ जाएगा बेचारा। ये बुद्धि जो है इंसान को कभी कभी वहां पहुंचा देता है जहां उसके हाथ में कुछ भी रहता नहीं, बुद्धि। लेकिन बुद्धि के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या? प्योर बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, सद्बुद्धि। और इसका घोर अभाव है। गायत्री मंत्र वही काम करता है। तो गांधी ने लोगों को समझाया, आज से नहीं बरसों से समझाते आ रहे थे। लोकमान्य जी समझाए, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सुभाष चंद्र बोस बोले, तुम खून दो हम आजादी देंगे, सब सुन लेता था। खून लेके आजादी देगा। लेकिन जिन्होंने सुना और विश्वास किया वो कोई घाटे में, और जिन्होंने कहा नहीं हम तो जमींदार ही हो, बाबा हाथी से चला ले। मैं इस बिहार की बात आपको बता रहा हूं, कितने जमींदार जिनके दरवाजे पर आज कुत्ता भी नहीं भौंकता है, कहता है इसको अपने खाने के लिए है, ये नहीं है, हम कहां से दें। समय का चक्र जो है बड़ा मजबूत, इसलिए पहले से अपना सुधार कर ले भाई, अपने को अच्छा बना ले, अपने को बेहतर बनाने के प्रयास में लग जाओ। तरीका क्या है? तरीका सिंपल है, मन चंगा तो मन चंगा, मन को चंगा कर, बढ़िया बना, शुद्ध बना। कैसे बनाएं? आप अपने मन को कुकर में डाल के उबाल, आए भैया हमारी ये जाएंगे,
बॉयल कर ओकरा, बॉयल कर। ये क्या है? इसी का नाम ध्यान है। कैसे? जीवन में कहां से आएगा? कहां से? कोचिंग कर रहे हैं। कोचिंग का स्पेलिंग बोलता रहे। स्पेलिंग इशारा भी नहीं बताए। पढ़ता हूं, तैयारी करता हूं। चलो अच्छा है, माई बाप खुश है। हमार बउआ पटना में पढ़ा हो, रेलवे में ढुकतो, सिजली, बिजली, एनसीपीटी, एनसीपीटी, एनटीपीसी, बाप रे, ऐसा सुंदर सुंदर नाम है। क्या कर? एनटीपीसी, चोर चुहार सब बैगन तोले के नौकरी नहीं मिलतो। भैया सुधार, इसीलिए बुलाया गया है, इसीलिए आपको बुलाया गया है कि आपके जीवन में परिवर्तन हो। और ये समय है, मनुष्य के जीवन में बार बार समय नहीं आता है। और जो समय को पहचान लेता है वो आगे बढ़ जाता है। जो सोचता है ऐसे ही चलता है दुनिया, वो पिछड़ जाता है। तो जिन लोगों ने गांधी के कहने पर गांधी के साथ दिया, विश्वास किया कि नहीं अंग्रेज भागेगा, ये निश्चित है, वो कोई घाटे में नहीं रहा। बिहार में एक जमींदार, बहुत बड़ा जमींदार, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, उन्होंने भी आजादी की लड़ाई में कूद गए। अंग्रेज ने उनका घर सील कर दिया, सब कर दिया। आज कितने जमींदारों का नामो निशान नहीं है, लेकिन कृष्ण सिंह का नाम आज हम यहां से ले रहे हैं। इसलिए भाई, समय बड़ा बलवान है। आप टाइम को पकड़ लो, आने वाले समय में आपको कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा। ये समय जो चूकता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। इसलिए मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है आपसे कि जिंदगी को अगर सफल बनाना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि इसको समझ लो। हमने यहां देखा है, यहां की बातों को जिन्होंने फॉलो अप किया है, जिन्होंने समझा है, मेरे पास पूरा लिस्ट है। कितने लड़के कहां कहां गए हैं, रेलवे में, बैंक में, एसएससी में, कहां कहां, मेरे पास तो इतना लंबा लिस्ट। और जब वो यहां आता था, भाग लेता था, सक्रिय होता था, ध्यान करता था, उसके कमरे के लोग, रूम के लोग, आसपास के पड़ोसी लोग उस पर मजाक उड़ाते थे। जिनका मजाक उड़ा वो आज अच्छे अच्छे पद पर चले गए। सुबह में भी हमारे युवा प्रकोष्ठ के भाई, जिनका मैं नाम लेता हूं बराबर, अखिलेश पांडे जो IRS हैं, आए और कुर्सी पर नहीं बैठे, सीधे नीचे बैठ गए। मैंने कहा कुर्सी पर बैठो, बाद में ऊपर गए हमारे साथ। तो हमने देखा है, हम जानते हैं कि जैसे जन्म कुंडली बनाया जाता है, ज्योतिषी जन्म कुंडली बनाता है, ग्रह गोचर ठीक करता है, हम आपके चेहरे को बता सकते हैं कि आप जीवन में क्या करोगे। ये गायत्री मंत्र यही काम करता है, ध्यान यही काम करता है, आपके अंदर जीवटता पैदा करता है, संघर्ष करने की ताकत पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है। आपने सुना है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है। अभी पूरी जिंदगी धरती पर आए हो, अभी नौकरी चाहिए, फिर नौकरी के बाद शादी चाहिए, फिर शादी के बाद फिर बात खत्म, पूरी जिंदगी। इसलिए भाई, हमने देखा है कि ऐसे प्रकाश को साथ में रखो जो आपको रास्ता दिखाए। नहीं तो अंधेरा में कई बार पटना में कई होल ऐसा बना हुआ है रोड पर, खोल के छोड़ ले। हमारे साथ एक लड़का था बेचारा खगड़िया का, एक बार कह रहा था, क्या कहें भैया, अंधेरा में पैदल जा रहे थे, वो अनुभव नहीं था, उसी में सीधे गराज से चले गए, तो पैर हाथ बच गया, गुरुजी का बड़ी कृपा। आप अंधेरे में अपने जीवन को ले जा रहे हो, कहां एक्सीडेंट हो जाएगा पता नहीं। इसलिए एक ऐसे प्रकाश की व्यवस्था रखो जिसमें गायत्री मंत्र यही काम करता है। आपको कहां से प्रकाश देता है? आपके अंदर से, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने क्या कहा है? आप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। कैसे बनो? कैसे बनो? ये ध्यान वही है। बुद्ध भगवान क्या करते थे? ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। भीमराव अंबेडकर जी क्या करते थे? ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, विपश्यना करते थे। संविधान निर्माता डॉक्टर राजेंद्र बाबू क्या करते थे? ध्यान करते थे। गांधी जी क्या करते थे? अब इन लुच्चों का क्या होगा?
इसी के इन माफ करना भाई, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने जीवन में ऐसे संस्कार, ऐसे चीज करें कि जहां भी खड़े हों लोग कहे कि जिसका भी बेटा हो बेटी हो, सही में ये समाज के लिए एक संपत्ति, हमें विचार करना चाहिए। इसमें घाटे का सौदा नहीं। और मन अगर अच्छा होगा तो पढ़ने में भी मन लगेगा। देखिए हाई कंपटीशन का युग है आज के जमाने में। आज का जो जमाना है पहले से बहुत अलग है, हाई कंपटीशन। पिछले दिनों लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार में 100 या 150 चपरासी के बहाली का वैकेंसी निकला था और फॉर्म कितना भराया चपरासी के लिए? 10 लाख। फॉर्म कौन भरा चपरासी बनने के लिए? एमए और बीए। एमए चपरासी, बीए चपरासी। भाई प्रतिभा को इतना विकसित करो, इतना आगे ले जाओ कि आप अपने प्रतिभा के बल पर, अपने टैलेंट के बल पर दुनिया की बड़ी से बड़ी बाजी को आप जीत सकते हो। आपके अंदर भगवान ने वो सारे चीजों को दिया है, सारी ताकत को दिया है। आप समझो पावर किसको कहते? पावर बाहर नहीं होता है मित्र, पावर तो अंदर होता है। आपने सुना है जो डर गया, गायत्री मंत्र सबसे बड़ा काम करता है कि भीतर का डर समाप्त कर देता है। वो कभी नहीं डरता है, निर्भीक रहता है वो। और जो व्यक्ति भीतर से कभी नहीं डरता है, निर्भीक रहता है और अपने काम में लगातार लगा रहता है, उसको उसकी मंजिल मिल जाती है। आज तो लड़का डर डर के पढ़ाई कर रहा है, कई तरह का डर मन में पाले हुए। ये डर कैसे भगाओगे? डॉक्टर के पास गए, कोई पटना के बड़े फिजिशियन के पास जाओ, क्या प्रॉब्लम है जी? भीतर से डर लगते रहता है। तो डॉक्टर क्या करेगा? सर दिक्कत होता है कि मन में कुछ कुछ होने लगता है, तो उसका भी अब कुछ कुछ होने लगता है। यही है ध्यान गायत्री मंत्र, अच्छे विचार। इसलिए इससे जुड़ ही जाइए और करिए। आप देखिए इसका लाभ आपके जीवन में आपको मिलके रहेगा। दुनिया आने वाले समय में भारत समझ लो महाशक्तिशाली बनने वाला है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं। अभी तो भारत बहुत ताकतवर बनने वाला है। आप पेपर पढ़ते हो, जीएसजीके की तैयारी करते हो। कितने कंट्री ने अभी भारत के रुपये में अपना कारोबार शुरू किया है? रुपये में कारोबार का मतलब समझते हो? हम रेलवे में धोखे की तैयारी में कुछ नहीं समझते हो। आप गोबरदास हो, थोड़ा सा मुर्गी फार्म नहीं चलेगा। भैया खोले थे, सब मुर्गी मर गया। तू जीवित है ना? तू नहीं ना मरा? नहीं, अब पूना जा रहे हैं, वहीं तैयारी करेंगे। मुर्गी फार्म बंद कर दिए। जाओ थोड़ा सा पूना में लूना पर घूमना। किससे? 22 देश, 22 कंट्री। किसमें? इंडियन करेंसी में। इसका मतलब समझते हो? हम गंगा आरती में गए थे परसों, लड़कियों सब आती है वहां, बढ़िया रहता है। हम भी धार्मिक हैं भैया, धार्मिक ध्यान कर, गायत्री कर, पॉजिटिव थॉट से जोड़, सच्चे अध्यात्म से जोड़। मैं शिव जी की पूजा के विरोधी नहीं हूं, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मैं भी करता हूं। लेकिन शिव की पूजा को समझो तो यार। शिव मतलब कल्याणकारी, दया करने वाला। आपके जीवन में भी वो चीज डेवलप करे। ये जो सीन दिखाई पड़ रहा है, ये बताइए कहां जाएगा हमारा देश? इतना बेरोजगारी है कि कोई धंधे नहीं है। जय शिव कर रहा है सब, और उसमें गाना लगाए हुए। अरे छोरा सब गांजा पीता होगा तभी लगा ले हो। अब बताइए सारा समाज का छोरा अगर गांजा पीने लगे, क्या हाल होगा इस समाज का? कहां चलोगे आप? मां बहन सुरक्षित रहेगी? किसी की मां बहन? इसको धर्म बना दिया है। ऐसा धर्म लानत है। इसलिए कभी स्वामी विवेकानंद बड़े गुस्से में आ गए थे। उन्होंने कहा कि अगर भारत की उन्नति चाहते हो, तरक्की चाहते हो, विकास चाहते हो, तो कुछ दिनों के लिए जितने देवी देवता हैं इनको समुद्र में डाल दो। उस समय के पंडाओं ने उनका बड़ा विरोध किया था। ये धर्म है? ऐसे चीजों को धर्म कहते हैं? माफ करना भाई। अच्छा इतना बोलते हैं, लाज लगता है। आप ही को कहते हैं, नहीं लगता है? हम लोग थेथर हैं सर। रावण भी थेथरे था। रावण को सब समझाने गया, ओकर नाना गया, ए बाबू, ए नाती, जान केकरो नहीं सुना ससुराल, तो गया दुनिया से। तो तोरो अगर वही हाल लिखल है तो हम क्या करेंगे? हम भी तो समझाइए रहे हैं, रावण मत बन।
माफ करना भाई। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे रोशनी, एक ऐसे प्रकाश को साथ में लेके चलो जो आपको रास्ता दिखाए। ऐसे धर्म को पकड़ो भाई मेरे, जो धर्म सही में आपके जीवन में खुशहाली लाए, तरक्की लाए, आपका जीवन सुंदर बनाए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो, और बिहार ठीक करेगा, जान जाइए, अपने धर्म को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय अध्यात्म के सही स्वरूप को ठीक कौन करेगा? बिहार ठीक करेगा, क्योंकि बिहार के अलावा किसी में दम नहीं है। सारा चीज बिहार ठीक किया और ये भी बिहार ठीक करेगा, पावर है बिहार के पास। इसलिए भाई मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने जीवन को सुंदर, सुखी और आनंदमय बनाने के लिए आप अध्यात्म के सही स्वरूप से जुड़ो, गायत्री मंत्र से जुड़ो,